Good morning, class 7. I am going to start the first chapter of history when, where, and how. In this chapter, you have to read 4 points: time frame, terms used for Indian subcontinent, influence of geography on history, and last, sources of history, in which there are also 2 subtopics: literary sources and archaeological sources. In this clip, I will able to complete only 2 points, 2 or 3 points: time frame to influence of geography on history. So let's start it. ये आपका वर्ड मीनिंग है जो शायद पीछे भी मैंने टेस्ट क्वेश्चंस के साथ इसको कंबाइन करके आपको सेंड किया था. आई सजेस्टेड यू कि आप इसे याद करें और इसे कंप्लीट करके ही रखें. एंड दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. तो टाइम फ्रेम समझना है. टाइम फ्रेम समझने से पहले एक टॉपिक इसमें पॉइंट है, पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. क्या है पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री? हिस्ट्री जो कि बहुत लंबा होता है तो उसे 3 पीरियड में बांट दी गई: एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न. तो इस तरह से हिस्ट्री का जो बंटवारा है 3 पार्ट में, इसे कहा जाता है पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री. अब 6 में आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, अब ये 7 में आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ने वाले हो. तो मेडाइवल हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांटा गया: अर्ली मेडाइवल पीरियड एंड दूसरा लेटर मेडाइवल पीरियड. अर्ली मेडाइवल पीरियड का डेट है 800 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक, एंड लेटर मेडाइवल पीरियड का पीरियड है 1300 टू 1800 सेंचुरी. तो इन दोनों पीरियड में, ये दोनों का दोनों जो पीरियड है, इन दोनों पीरियड में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना है. जो पहला अर्ली मिडाइवल पीरियड है, इसमें हम पढ़ेंगे पाल्स, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और राजपूतों के बारे में, अर्ली राजपूतों के बारे में. और लेटर मिडाइवल पीरियड जो है उसमें 2 एम्पायर मेन आएगा, एक तुर्क का जिसमें दिल्ली सल्तनत भी कंबाइन होगा और दूसरा मुगल्स का. और इसके बाद आपका मिडाइवल पीरियड वाला जो है ये समाप्त हो जाएगा. तो ये जो मिडाइवल पीरियड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंशिएंट हिस्ट्री के पीरियड जो है उसके कंपैरिजन में. इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसका बहुत सा कारण है. जैसे हम आपको कारण बोल रहे हैं, आप सुने. पहला कारण है सफिशिएंट हिस्ट्रिकल मटेरियल इज अवेलेबल एज कंपेयर टू एंशिएंट पीरियड. मतलब एंशिएंट पीरियड के तुलना में बहुत सारा हिस्ट्रियल मटेरियल उपलब्ध होता है इस पीरियड में. दूसरा, द राइज ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. इसी पीरियड में भक्ति और सूफी मूवमेंट का उद्भव हुआ. तीसरा, द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर बाय बाबर इन 1526. इसी पीरियड में बाबर के द्वारा 1526 में मुगल एम्पायर की स्थापना हुई. फोर्थ, द राइज ऑफ मराठाज एंड सिख. इसी पीरियड में मराठाओं और सिखों का भी उत्कर्ष होता है. 5, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्टेड यूरोपियन कंट्रीज टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन विद इंडिया. मेडाइवल पीरियड में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है, मतलब समृद्ध जो होता है आर्थिक स्थिति, उसी के वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज होती है, अंग्रेज़, वो इंडिया रिलेशन स्थापित करती है व्यापार वाला. एंड लास्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ सेवरल प्रोविंशियल किंगडम इन द ईस्टर्न एज वेल एज पेनिनजुलर इंडिया. और बहुत सारे प्रोविंशियल राज्य और पेनिनजुलर इंडिया यानी साउथ में जो स्टेट हैं वो एक एक करके इंडिपेंडेंट होना भी शुरू इसी पीरियड में होते हैं. तो ये सब इस पीरियड का यानी मेडाइवल पीरियड का इम्पोर्टेंट फीचर्स था, जो टोटल 6 था. हमने बताया, ये कॉपी में इस पेज में नहीं है, मैंने बताया, आप उसे सुने हैं. अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे स्लो करके उसे नोट भी कर सकते हैं. अब आपका अगला टॉपिक है टर्म्स यूज्ड फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट. इंडियन कंट्री जो है इसका 6 ना ये बाकी 6 अलग कंट्री से कंबाइन करके बना हुआ है: अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार. इन सबको मिला के उस समय इंडिया कहा जाता था. तो इस कंट्री को
हिस्ट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसा कि आपने सुना होगा इसे आर्यावर्त, भारतवर्षा, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत 5 नामों से जाना जाता है। तो ये जो इन 5 नामों में जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान मीनिंग का, इसका हिंदुस्तान का मतलब इस मेडाइवल पीरियड में अलग अलग लगाई गई। जैसे हमने अर्थ लिखा, दिल्ली के अंदर जब बाबर शासन कर रहा था तो उसने हिंदुस्तान का मतलब क्या लगाया, इस इंडिया के जोग्राफिकल कंडीशन को डिस्क्राइब किया, यहाँ के फ्लोरा और फौना मतलब जंगल को इसने हिंदुस्तान कहा। जब अंग्रेज़ इंडिया आए तो उन्होंने इंडस नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच का और हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का जो हिस्सा हुआ उसे इंडिया बोला, यानी हिंदुस्तान ही है, लेकिन उसके लिए ये हिंदुस्तान है। तीसरा, हिंदुस्तानी का मतलब होता है हिंदी उर्दू लैंग्वेज भी, संस्कृत में इसे भारत भी कहा गया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी इसे भारत और इंडिया के नाम से जाना। एंड लास्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री। किसी भी कंट्री का ज्योग्राफी यानी वहाँ का रिवर्स, फॉरेस्ट या वहाँ के हिस्ट्री को बहुत इफेक्ट करता है, और बिना ज्योग्राफी जाने हम वहाँ की हिस्ट्री को भी नहीं जान सकते हैं। तो इंडिया में हम जानते हैं कि 5 ज्योग्राफिकल डिवीज़न, हिमालयाज, इंडो गंगेटिक प्लेन्स, थार डेजर्ट, डेक्कन प्लेटो और पेनिनसुलर कोस्ट है। तो इसका हिस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमने इसे पॉइंट वाइज इसे लिखने की कोशिश की, आप इसे सुने। मेडाइवल पीरियड में नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता था, खास करके गंगा यमुना नॉर्थ में और साउथ में गोदावरी और तुंगभद्रा, इसे हर राजा कंट्रोल करने की कोशिश करता था, क्योंकि इन क्षेत्रों में उपज ज़्यादा होती थी, तो जो भी राज्य होता था वो प्रोस्पेरस होता था। अच्छा, जब आप गोलकोंडा रीजन में जाते हैं, मतलब प्लेटो वाले रीजन में जाते हैं, तो गोलकोंडा रीजन में गोल्ड पाया जाता था और डायमंड पाई जाती थी। तो इसके वजह से भी क्या होता था कि गोलकोंडा को भी हथियाने के लिए कंपटीशन चलती थी। इसी तरह से आगे अगर कोस्टल रीजन में आप जब जाएं तो कोस्टल रीजन का देखिए प्रॉब्लम, कोस्टल रीजन जो होता था ये एक कंट्री को या एक हिस्से को दूसरे स्टेट से जोड़ता था। कोस्टल रीजन में उस समय सूरत, कैम्बे, गोवा, कोचिन एंड मछलीपट्टनम ऐसे थे जो जहाँ से यूरोपियन व्यापार करने इंडिया प्रवेश करते थे, और इंडिया का व्यापार साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया से इन्हीं क्षेत्रों से होता था। तो जो भी राजा होगा वो चाहेगा कि कोस्टल रीजन भी उसके कंट्रोल में हो। अच्छा, जो रॉकी टेरेन्स होती थी, मतलब पहाड़ी इलाका, वहाँ पे फोर्ट बनाने में सुविधा होती थी, और जब फोर्ट बनता था तो उसे जीतना असंभव होता था। मतलब इसलिए ज्योग्राफिकल कंडीशन के आधार पर भी हिस्ट्री का निर्माण होता है और हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं अब आपका होमवर्क भी तैयार करके आपको दिखाता हूँ। एंड ये रहा आपका होमवर्क। पहला क्या है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के कितने पार्ट हैं। दूसरा, राइट द पार्ट्स ऑफ मेडाइवल पीरियड विथ डेट, मेडाइवल पीरियड का जो हिस्सा है पार्ट्स है उसको डेट के साथ लिखें। तीसरा, राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ मेडाइवल पीरियड, मेडाइवल पीरियड के किसी 3 फीचर्स को लिखें। इसको मैंने बोला है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। फोर्थ, हाउ मेनी नेम ऑफ इंडिया वाज यूज्ड इन मेडाइवल पीरियड, मेडाइवल पीरियड में इंडिया के कितने नामों से जाना गया। एंड फिफ्थ, रूलर्स रिवर बेसिन को कंट्रोल करना क्यों चाहते थे। दैट्स